हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू S2IS। इस वीडियो में मैं आपको मैं आपको 6 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनमें से यूपीएससी ने पिछले 7 सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं। पिछले 7 सालों में इन्हीं 6 टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 6 टॉपिक्स के अलावा कहीं से भी क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर में नहीं पूछे गए। तो 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये 6 टॉपिक्स आपके लिए निकाला गया। इससे होगा क्या, मान लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर में टोटल 20 टॉपिक्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस 20 टॉपिक्स को 6 टॉपिक्स में, है ना, 6 टॉपिक्स वो टॉपिक्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पिछले 7 सालों में पूछे गए, और ऐसे बचे हुए टॉपिक्स, रिमेनिंग टॉपिक्स जो होंगे उनको अलग अलग कैटेगराइज कर लोगे। अब अगर आप आर्ट एंड कल्चर डेली 2 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो इसे आप 1.5 आवर्स पढ़ोगे और इसे रिमेनिंग टॉपिक्स को बट 0.5 आवर्स, ठीक है। ऐसे देख सकते हो आप, या फिर कुछ लोग रिवीजन बेसिस पे देखना चाहते हैं, तो अगर आप इन 6 टॉपिक्स को 10 बार रिवाइज करते हो, ठीक है, 10 टाइम्स रिवाइज करते हो, तो इन टॉपिक्स को आप 5 बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन टॉपिक्स से पूछे जा रहे हैं, इन टॉपिक्स से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपको इस पे अपना टाइम ज़्यादा देना चाहिए, आपको इन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके जाना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कौन से वो 6 टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। पहला जो टॉपिक है ये है बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म से पिछले 7 सालों में 11 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि हर साल, लगभग हर साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या फिर हर ऑल्टरनेट साल आपको 2 क्वेश्चन। मान लीजिए कि अगर 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अगले साल 1 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर बुद्धिज्म और जैनिज्म से इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि ऐसा हो सकता है कि आपको इन क्वेश्चंस का आइडिया ना लगे, तो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म अच्छे से प्रिपेयर करके जानी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है कल्चरल प्लेसेस, साइट्स, ट्रेडिशंस और जीआई टैग्स। इनसे 7 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हर साल 1 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा गया है। और ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, मतलब किसी बुक में आपको लाइन वाइज नहीं मिलेंगे, सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को आपको अलग से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर कोई साइट्स न्यूज में रही है तो उन साइट्स पे नोट्स बनाना चाहिए। अगर किसी साइट को जीआई टैग मिल रहा है, किसी प्लेस को जीआई टैग मिल रहा है, तो उसको आपको इम्पोर्टेंट, उस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस मार्क कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स हो गए, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में क्वेश्चन आपको डेट पता होनी चाहिए। अगर डेट एग्जैक्ट नहीं पता है तो लगभग सेंचुरी पता होनी चाहिए कि किस सेंचुरी में टेम्पल या बिल्डिंग बनाई गई थी। फिर इसको किसने बनाई थी, बिल्ट बाई, आपको पता होना चाहिए। और इसमें कौन से मार्बल्स वगैरह यूज हुए हैं, ठीक है। इन लाइंस में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिटरेचर का। लिटरेचर में एंशिएंट टाइम्स में आपको पता है कि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए। तो जो लिटरेचर्स हैं उसे किसने लिखा है, ठीक है, उन लिटरेचर्स के राइटर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, और रफली ये भी आइडिया होना चाहिए कि किस सेंचुरी में या फिर किस बीसीई में उसको लिखा गया है। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज म्यूजिक एंड पेंटिंग। म्यूजिक के आपको पता है कि इंडिया में हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना होता है और कर्नाटिक म्यूजिक घराना होता है, तो इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए।
फिर कुछ इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन जिन्हें म्यूजिक के काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए हों, ठीक है, उनका वो काफ़ी न्यूज में रहे हों, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पेंटिंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, मूरल पेंटिंग्स, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, है ना, मिनिएचर पेंटिंग्स। इन सारे पेंटिंग्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और जो लास्ट टॉपिक है ये है करंट अफेयर्स। ये जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े ऊपर, इनसे रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स में आता है तो उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई टेम्पल है, ठीक है, और ये न्यूज़ में है, तो इस टेम्पल से सवाल पूछने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ सालों से एक ट्रेंड देखा गया है कि जो चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं आर्ट एंड कल्चर से, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। पिछले 1-2 सालों में ऐसा ट्रेंड देखा गया है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 7 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनमें से पिछले 7 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपके पास इन पे नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है वो खास करके इन टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट नोट्स, है ना, बनाएंगे। इंडियन आर्किटेक्चर का हो गया, लिटरेचर का हो गया, या फिर म्यूजिक एंड पेंटिंग का हो गया, या फिर एटलीस्ट इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं से वो पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला काम रहेगा, और इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस देते हुए इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। और ये जो 7 इयर्स का, जस्ट ए मिनट, हाँ, ये जो 7 इयर्स का PYQ है, ठीक है। अगर किसी को सॉल्व PYQ चाहिए, जिसको हमने रिफ़र करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो सॉल्व PYQ 7 इयर्स का चाहिए, उसका ट्रेंड एनालिसिस करा हुआ PDF चाहिए, है ना, और उसमें सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे मैं आपको 7 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस आंसर्स के साथ प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि विजन IAS द्वारा पब्लिश किया गया है, विजन IAS द्वारा पब्लिश किया गया, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिनसे उनकी मदद हो, जिनसे वो ट्रेंड को एनालाइज करना सीख ले, जिनसे उन्हें पता चले कि स्मार्ट स्टडी क्या होता है। और आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको हेल्प करती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। जब टॉपर्स स्मार्ट लर्निंग की बात करते हैं या फिर स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है।